देखिए, सबसे पहले तो जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, याद रखना। ये जो आज गौरव जी की खुशी छिपाई नहीं छिप रही है। मतलब मैं ऐसा भी सवाल पूछ रही हूँ तो देख देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। मतलब गजब खुश है, गदगद है बीजेपी 27 साल बाद। प्यारी समझ गई। ये जो व्याकुलता है कि नाम क्या है, चेहरा क्या है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन 27 साल हमने भी इंतजार किया है। और ये सुखद पल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आया है, ये जनता के लिए आया है। दिल्ली की जनता जानती है एक एक वादा जो किया है, मोदी है तो मुमकिन है सब पूरा होगा। क्या बोला? मैं सच बताऊं, जो भी चेहरे आपने दिखाए, इस बात पे मुझे नाज है, मुझे गर्व है कि एक एक चेहरा ईमानदार है। दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ईमानदार होगा, वो कट्टर बेईमान नहीं होगा, वो बेल पे बाहर नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि टू टू पू पू करती गाड़ियां आती थी और जनता खड़ी रहती थी, क्योंकि अब वो यही कर रहा है। वो वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन गया था, वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 था, वो शीश महल बनाता था। अब हम जनता के सामने अपना शीश रख देंगे, क्योंकि हमारी सराखों पे कोई बैठेगी तो वो जनता है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गर्व की अनुभूति होती है जब हम सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है मोदी जी इज ग्रेट। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और ये विपक्ष को सोचना है, ऐसा क्यों है कि भारत की जनता आशीर्वाद देती है मोदी जी को, और ये कहते हैं चौकीदार चोर है, सांप है, बिच्छू है, नेवला है। आज जनता ने बता दिया है, सकारात्मक राजनीति करोगे तो सेवा का मौका देंगे, नकारात्मक राजनीति करोगे तो नेस्त नाबूद कर देंगे। ये दिल्ली की जनता का संदेश। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी इन नतीजों के बाद कहां खड़ी है? मुझे पता है मैं नमक और नहीं डालना चाहती, नमक को मसलना चाहती हूँ, लेकिन जीरो पे खड़े, जीरो पे ही रह गए और जीरो ही फिर ले आए। ऐसे स्टूडेंट का किया क्या जाए? आज राष्ट्रीय पार्टी जो दिल्ली में शीला दीक्षित की लेगेसी के साथ रह रही थी, उस पार्टी को दिल्ली में वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है। ये क्या बोला तूने? 14 सीटों पर आपकी वजह से वो हार गए। देखिए, बहुत ही दुखद है कि दिल्ली को 15 साल तक शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से बनाया था, उस तरह का आज लोगों का भरोसा हमारे अंदर नहीं दिखाई देता है। तमाम लोग ऑफ द कैमरा कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दो झूठों के शहंशाह 2014 और 13 के बाद आए। एक ने बहुत बड़े बड़े नेशनल लेवल पे वायदे किए, एक ने दूसरे ने दिल्ली के मामले में कभी खंबे पे चढ़ के तार काट दिया, कभी कुछ। किसी ने कहा 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी ने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसी ने कहा सबको घर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शीला दीक्षित जी जितने मकान बनाकर गई थी, उसके बाद एक भी मकान को अलॉट भी नहीं कर पाए जब तक चुनाव के 6 महीने नहीं रह गए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पहली बार तो एक को आप ही लाए थे। बिल्कुल, आप झूठे सरदार कह रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं बिल्कुल पूरी तरह से हमने समर्थन दिया था, हमने एक्सपोज करने के लिए समर्थन दिया था कि जन लोकपाल बिल लेकर आइए। 49 दिन की इनकी सरकार रही, जन लोकपाल बिल नहीं आया। लेकिन फिर हमसे गलती हुई कि लोकसभा के चुनाव में हमने बाकी कुछ मुख्यमंत्रियों और इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों के दबाव में हमने इनके साथ दिल्ली के अंदर टाई अप किया, और उसका भी नुकसान हमें भुगतना पड़ा कि जनता का कहीं ना कहीं विश्वास टूटा। एक व्यक्ति जो एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर रहा है, उसके साथ हम क्यों गए? जनता ने हमसे सवाल पूछा, और जनता के फैसले को हम सर झुकाकर बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं। आगे और मेहनत करेंगे, अपनी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। गौरव भाटिया जी की बात से शुरू कर लेता हूँ। 32 साल के बाद दिल्ली की जनता ने इनको चुना। 1993 में चुना था, उसके बाद कभी नहीं चुना। सरकार चाहे 27 साल से ना रही हो, लेकिन जनता ने 32 साल पहले चुना था। 5 साल रहे थे और 5 में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। आज ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार रहेगा। याद कीजिएगा कि 2-3 में से 2 मुख्यमंत्री आपको हटाने पड़े थे, और वो दोनों क्यों हटाने पड़े थे, वो जैन हवाला की डायरियां याद कर लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी आपका समय शुरू हुआ है, आप दिल्ली को अच्छा शासन दें। दिल्ली की दुर्गति हो गई है बिल्कुल। 10 साल में दिल्ली का 11 साल में बेड़ा गर्क हो गया है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। दिल्ली की आबादी पिछले 11 साल में 60 से 65 लाख बढ़ चुकी है। आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, आपको जो अच्छे काम करने हैं, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जांच कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अच्छा मुख्यमंत्री दीजिएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आसाम के अंदर 42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनने में, मगर क्यों? अभी पता चलेगा। राजस्थान में कई हफ्ते लगे थे। दिल्ली में इतना समय मत लगाइए, लेकिन किसी डम्मी को मत बना दीजिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ से। एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कह रहे डमी को मत बना दीजिएगा। देखिए, डमी से याद आया मम्मी की आंखों में तो राहुल गांधी हीरो हैं, लेकिन जनता की आंखों में जीरो हैं, ये जान लीजिए। और
मैं श्रोताओं से अभी कहना पे ना चाहूंगा बोले, बहुत please, सीरियस अंजना दिल्ली जी। देश की हाँ, राजधानी के हाँ, ऊपर सब डिबेट आप ही से सीखेंगे किसी serious के मम्मी debate पापा पे। पे डिबेट नहीं। हाँ, अभी नहीं। हाँ। आप लोग ताली बजाते हैं तो सोचिए तो सही किस चीज पे ताली बजा रहे हैं आप। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जा। अब आप क्या मोदी जी ने कितने स्कूल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए पिछले 11 साल में? आप बता खराब हो दीजिए। गई, जनता एक खराब हो गई। हॉस्पिटल का नाम बताइए जो दिल्ली में मोदी जी ने बनाया। अब अभी बताइए ना। ये तरीका अंजना जी ठीक नहीं है। देखिए आलोक जी क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रुके हाँ देखिए, मैं पुनः वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था। सबसे पहले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी भी। पूरा वही चल रहा है मामला। राहुल गांधी। अरे जब फिर कहूंगा, जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी, याद रखना। और सुनो, तुम 42 दिन का हिसाब लेते हो, 30 दिन का हिसाब लेते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, पश्चिम बंगाल में 40 साल से इनकी सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में 38 साल से इनकी सरकार नहीं है, गुजरात में 35 साल से इनकी सरकार नहीं है, और 2 हैट्रिक लगी। 2 हैट्रिक क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। पहली हैट्रिक लगी नरेंद्र मोदी जी जो भारत का के डिस्कशन बीच में करना ना बोले। बेहतर रहेगा। बंगाल में हमारी तो नहीं थी, आपकी थी मां। अच्छा ठीक है, पूरा करना आप तर्क दे रहे हो भाई। अच्छा, आप अपनी तमिलनाडु में तो आपकी है बहुत पिछले 50 साल गुस्सा मत हो भाई, आज से। केरला में भी आप ही की आज है, गुस्सा ना, आंध्र में भी आप ही की है, आज गुस्सा ना। तेलंगाना में भी आप ही की है। यार दिल्ली पे डिस्कशन कर रहे हैं, दिल्ली पे आओ ना, सीरियस इशू है। हाँ उसी पे बोल रहे हैं। सीएम कौन बनेगा हम कह रहे हैं, डमी को मत बनाना। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? चलिए दिल्ली पे आते हैं। 2 हैट्रिक बताऊंगा, आप तय करिए कौन सी हैट्रिक बेहतर है। एक हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, 62 साल बाद 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी जी। और 3 प्रदेश के चुनाव मैं बताता हूं। हरियाणा हम जीते कह रहे थे, कांग्रेस भाई, जीतेगी। दिल्ली के सीएम पे महाराष्ट्र बात कर रहे हो हम यार, जीते, दिल्ली पे डिबेट और करने तीसरा के लिए दिल्ली खड़े हुए जीते। दिल्ली कर रहे हैं। दिल्ली तो इनका ये हाल कर बताइए ना, दिया। 2 मुख्यमंत्री दिल्ली के क्यों हैं, जरा बताइए। अरे आलोक जी माइक नीचे कीजिए प्लीज बात मानिए सर। बौखलाए आप हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश को कौन लेके आया? आप ही लेके आए तय कर लो, सब आप तय कर लो। केवल ही कह रहे अब दिल्ली पे बोलूंगा, तो देखिए मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। जल्दी दूसरी हैट्रिक क्या है? रुकिए डबल हैट्रिक क्या होती है आप बताता हूं। अब सुनिए कांग्रेस की। पहला, इतने अंडे इन्होंने निकाले हैं कि मुर्गी नहीं देती है, राहुल गांधी ने दिए हैं विधानसभा में 3 बार से अंडे। भाषा का इस्तेमाल रोकिए तुरंत। बिल्कुल। अंजना जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक सांसद के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या भाषा इस्तेमाल करवा रहे हैं? चौकीदार चोर है, क्या था अनपढ़ लोग, बताओ? बिल्कुल। इज्जत दी थी, चौकीदार बिल्कुल चोर अनपढ़ है। बेकार की बात करते हैं। संसद से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, इनको पता ही नहीं। इसीलिए 0 आते हैं और इनको श्राप लगा है मैं मोदी सारी जी को जनता कहना चाहूंगा, का। कुछ जब तो तक ये अच्छा 0 लगेगा। आएगा दिल्ली में देख लीजिएगा अगले 40 साल भी। मैं बता रहा हूं, श्राप है ये, श्राप है तुम्हें, श्राप है तुम्हें। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस दिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि चौकीदार चोर है, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के गलत कहा था। वादा करता हूं कि एक शब्द उन्होंने कभी राहुल गांधी चौकीदार के लिए हम चोर लोग कहने के लिए माफी आज तक नहीं मांगी है। सुनिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देने के लिए माफी मांगी अंजना है। जी, आप वकील हैं, आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा। बात तो सही है। ये गलतियां किसने करी ये बता दे। शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर में 10 एसी चलते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। क्या मजबूरी थी, लोकसभा चुनाव एक साथ इलू कर रहे थे, हमने तो नहीं कराया था। तुम्हारी इसीलिए विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि तुम शीला दीक्षित का भी सम्मान नहीं करते। जेडीयू के नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा है याद है? या दिलवाना शुरू करूं, किसके साथ इलू करते हैं आप लोग? कोई चर्चा नहीं होती। मोदी जी किसके साथ इलू करते हैं चुनाव में? स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज गॉन टू द डॉग्स। पीडीपी के साथ इलू करते हैं। पीडीपी को ये स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज गॉन टू द मेघालय में जिस डॉग्स। पार्टी को इलू कर रहे हैं आप लोग, वहां पर इलू करने से पहले कह रहे थे इनको जेल में भेजेंगे, 15 दिन के बाद फिर इलू करने लगे। चलिए देखिए इनकी दिक्कत क्या है मैं बताऊं ना, मेघालय में बताइए ना। आज की डेट में ये नेचुरली करप्ट पार्टी महाराष्ट्र की फिर 15 दिन बाद इलू करने लगे। 0 सीट क्या बताता है? 0 सीट मैंने कहा, हमने स्वीकार करते। अरे स्वीकार नहीं है, बताता क्या है? 0 सीट आएंगी तो बताता बीजेपी वालों को बैठा के शो फिर आपके करेगा। साथ वही तो प्रॉब्लम ऐसा ही है। है। जब तक रोना धोना नहीं कीजिएगा ना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है। कुछ भी। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है सर, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था कि देश का विकास क्या है, अब दिल्ली की बारी है। केंद्र शासित प्रदेश में अब दिल्ली की बारी का क्या ये मतलब है? और दूसरी बात ये है कि माइक छोड़िए। जो यमुना नदी है वो तो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो पहले से बैठी हुई केंद्र सरकार क्यों नहीं साफ कर पाई? यह भी एक प्रश्न है। ठीक, जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, आप सब मानेंगे और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आपने मोहर लगाई है डबल इंजन पे। डबल इंजन इज बेटर देन अ ट्रबल इंजन। ट्रबल इंजन क्यों? जो इंजन उस ट्रेन में लगता है जिसका एक इंजन कमजोर हो जाता है। पीछे मत बोलिए, बहुत पीछे बुरी मत हालत बोलिए। हो गई है, बोल लेने दीजिए, दर्द हुआ है, सदमे में है। आपने जो बात कही बहुत अच्छा प्रश्न है।
आपको पता है आयुष्मान योजना पूरे भारत में लाभार्थी हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, अब लागू होने जा रही है। आपने कहा रोड डीटीसी बस घोटाला कर दिया, बच्चों को टॉयलेट दिखा के बोला ये तुम्हारे क्लासरूम है, यहाँ टॉयलेट सीट पे पढ़ना। अब जब तालमेल अच्छा होगा तो बच्चों के पास शिक्षा के अवसर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यमुना साफ होगी, और ये सब हमारे वो वादे हैं। 5 साल बाद मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, अगर हम विफल हुए तो आप F देंगे, अगर हम सफल हुए तो A देंगे दोबारा हमारी सरकार। देखिए सरकार बनी है, ठीक है वालोक जी बोलिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बता था भाई, अभी बता था, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता था। केवल ये पूछना चाहता हूँ, लाल डायरी तो मिल गई होगी राजस्थान वाली इनको? अरे भाई 1 साल हो गया, 1.25 साल। राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो गया था आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ रहोगे भाई? अब तो तुम पूरे हिंदुस्तान के केवल सोनिया गांधी के सपने में आते हो। कांग्रेस पार्टी की 10 सीटें आई हैं। अमेरिका से जो लोग आएंगे, अरे सुनिए ना भाई, मैं का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे थे? आप अंजना जी नहीं रोकेंगे। तुम्हारा इंजेक्शन लगाएंगे ना तुम्हें? आप ही बोल लीजिए। वो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं? जब सीट पे बोल रहे थे लगना चाहिए ना, लगाएंगे अब तुम्हें। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। तुम सवाल पूछने वाले हो कौन? भ्रष्टाचारी कपटी कौन हो तुम भाई? क्यों सवाल पूछोगे? हमारे बच्चे पूछेंगे, हम तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल चुप रहिए, अच्छा है। मेरा दूसरा सवाल के लिए अच्छा है कि ये चुप रहे। केवल नकारात्मक राजनीति अच्छा लगेगा। हाँ नकारात्मक राजनीति। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो ये तो बताओ। राहुल गांधी से मैं पूछूंगा, मैं विपक्ष चीन से मैं विपक्ष हूँ, मैं पूछूंगा उसमें बताओ। मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। मैं विपक्ष हूँ, पूछूंगा। बोलने देंगे, अदरवाइज नहीं बोलने देते। कुछ पूछा मैंने कुछ। यूक्रेन से कई लाख बच्चे आए थे, उनमें से एक भी बच्चे को एडमिशन दिला दिया हो तो बीजेपी की सरकार ने बता दीजिए। एमबीबीएस के 50 से 55 हजार बच्चे आए थे, सड़कों पे घूम रहे हैं। आज जो अमेरिका से बेड़ियां लग के और हथकड़ियां डल के आ रहे हैं, उनको हम सबको नौकरी दे देंगे। अपना इतिहास चेक कीजिए, 11 साल में आपने क्या किया। उस जनता चुनती क्यों है ये बताओ? 3 चुनाव हारे क्यों तुम? अगर हमने कोई काम नहीं किया तो जनता चुन क्यों रही है? ये पूछा नहीं जाएगा। बेकार की बात करते हो। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, की सरकार नहीं आती है कहीं पे। आप भी जीते नहीं हो, केजरीवाल। चलो हटो, केजरीवाल की पार्टी हारी है, हटो चलो, रास्ता साफ हमें नहीं मिला, चलो हटो। मुझे केवल हम लोग चलते हैं, घूम के आते हैं, इनको लड़ने 55,000 की बातें 55,000 बच्चे यूक्रेन से आए थे, उनको कहां आपने सेटल किया? मुझे एक कोई न्यूज दिखा दीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बताइए जरा। ऋतुराज, मैं उत्तर बड़ा दीजिए ना प्रश्न पहले। ये है, बड़ा प्रश्न पहले है। उत्तर दीजिए ना, बहुत बोल रहे थे बीच में। उत्तर दे देता हूं। आप उत्तर दीजिए, यूक्रेन वाले बच्चों को कहां एडजस्ट किया? मैं बताता हूं। सबसे पहले अपने देश के बच्चों को सुरक्षित वापस लाए भारत में नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो इसके लिए जान लो। दूसरी बात, कहा किया सबसे ज्यादा ये देखिए, यूक्रेन से आए बच्चे बैठे हैं यहाँ सामने, बात पूरी कर लो, बैठे हैं ना, और ये कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी बहन आई है यूक्रेन से, ऐसा मुझे लगा, बोला गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो आए बच्चों के भी, बच्चों ने रोते रोते कहा कि ना एम्बेसी ने कुछ किया ना सरकार ने किया। चलो वहां फंसे हुए थे, उनको बोलने दीजिए, आपने निकाल लिया। उनको यहाँ आने के बाद आपने क्या किया वो बता दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आप सुनना नहीं चाहते, आपको हम तो सुनना चाहते, बताइए ना। अच्छा ये बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज में 50 बच्चे खत्म हो गया, 0 आई अंडा। ऑमलेट बनाइए, क्या भाव चल रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऑमलेट का? बताओ, 11 रुपए में दे रहे हैं राहुल गांधी, खड़े हो चुप हो जाओ। बेकार की बकवास करोगे तो बकवास का उत्तर देंगे। कितने बच्चों को आपने यूक्रेन अभी वो बहन बोलना चाह रही थी, बीच में बोलने लगे। 3 बार हारे चुना, 3 बार। क्यों हराया जनता ने? क्यों 3 बार लगातार मोदी जी को चुना? बताइए। हार गए। अरे हार गए तो फिर हटो, मुझे बताओ, आज तक नहीं बुलाया तो हट जाएंगे। तो चर्चा दिल्ली पे ही है ना, अभी तो आप याद दिला रहे थे, तो दिल्ली पर तो बोलने दीजिए ना। फिर यूक्रेन चले गए। ठीक है, दिल्ली का तो विषय था। ऐसा करिए, हम लोग चले जाते हैं, आप ही शो कर लीजिएगा। आज का क्या विषय? ऋतुराज जी, आज का क्या विषय? ऋतुराज जी, बड़ा सवाल ये है, फटीक है या बड़वे